नवरात्रि का महीना चल रहा है और चारों तरफ धूम धड़ाका शोर शराबा हो रहा है और लोग मस्त हैं, खुशियां हैं, दर्शन कर रहे हैं, मेला देख रहे हैं। कहीं पर दुर्गा जी का पंडाल सज रहा है तो कहीं रामलीला हो रहा है तो कहीं रावण की मूर्तियां बन रही है। तमाम जोरों शोर से तैयारियां चारों तरफ पूरे देश में चल रहा है। विषयों पर चर्चा करने वाला हूं। नमस्कार, मैं सुशील कुमार। चर्चा करने से पहले इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। नवरात्रि का चर्चा किया, विजयादशमी, दशहरा, दुर्गा पूजा, तमाम कई नामे हैं। त्यौहार एक है और नामों का अलग अलग क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या राज है। वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी के धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं है, बल्कि सच्चाई से उबरो कराना और शब्दों की जानकारी बताना। कुछ लेखकों के किताबों में मिलता है दशहरा। दशहरा दो शब्दों का यह जोड़ है जो शब्द एक बना है, दस और हरा। दस का मतलब होता है, अंक में करें तो 10 होता है, और हरा का मतलब हार जाना, यानी कोई 10 महापुरुषों की बुद्धि या 10 लोगों को हरा देना ही दशहरा कहा गया। हालांकि आजकल भी रामायण में या नाटक के माध्यम से यह दिखाया जा रहा है कि रावण का वध हो जाता है, इसीलिए दशहरा कहा जाता है। और उसी उपलक्ष्य में गाँव में, हर गांव में मेला लगता है। लेकिन इसी त्यौहार में एक और नाम आता है जिसका नाम है विजयादशमी। यह भी दो शब्दों से मिलकर के बना है, विजय और दशमी। विजयदशमी इस शब्द को खास तौर से भगवान बुद्ध के अनुयायी जो होते हैं, बौद्ध धर्मावलंबी होते हैं, जो सम्राट अशोक महान के विचारों पर चलने वाले जो लोग होते हैं, वो विजयादशमी का त्यौहार मनाते हैं। और ये विजयादशमी का त्यौहार उस समय से चालू हुआ जिस समय सम्राट अशोक महान ने कलिंग युद्ध करके और उस पर विजय प्राप्त करके जब अपने यहाँ वापस लौटे, उस समय से विजयादशमी का आयोजन होता रहा उनके ज़माने से, और आज तक विजयादशमी का आयोजन होता है। और यह त्यौहार भारत का मुख्य त्यौहार था जो बहुत ही बड़े धूमधाम से भारत के हर प्रांतों में, हर गांव में यह त्यौहार मनाया जाता था। लेकिन यह कुछ समय बाद एक ऐसी घटना घटी जो यह त्यौहार जो खुशियों का हुआ करता था, अब वो मातम में बदल गया। मैं बता दूं कि मौर्यों का जब शासन पूरे भारत पर था, उस वक्त भारत की जनता खुशहाल थी। आप जब इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास का अध्ययन करेंगे और जब इसको समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ भारत का मौर्य काल का ही एक ऐसा इतिहास है जो स्वर्णिम इतिहास रहा, जिस इतिहास पर गर्व करने की क्षमता है, जिस इतिहास को पूरे विश्व पटल पर रखा जाता है, जिस इतिहास से अपना परिचय बताया जाता है, जिस इतिहास से हम सब की सीना गौरव से, चर्चा से ही हम सब का सीना फूल जाता है। इस मौर्य शासन काल का जब स्थापना सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी अपने समय काल में किए, और उनके बाद उनके पुत्र बिंबिसार और बिंबिसार के पुत्र सम्राट अशोक, और ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी सम्राट अशोक
मौर्य शासनकाल में लगातार 10 पीढ़ी शासन करने वाला यदि कोई वंशज रहा है तो मौर्य वंश है। मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ मौर्य हुए, जिनको धोखे से इसी विजयादशमी के दिन ही हत्या कर दिया गया पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। वह समय और टाइम था, विजयादशमी का त्यौहार मनाया जा रहा था और उस समय जो पाटलिपुत्र के राजा होते थे अपने सैनिकों की सैन्य परीक्षण करते थे और नगर में भ्रमण करते थे। उसी तरह से यह कार्यक्रम मनाया जा रहा था और उस समय बृहद्रथ मौर्य मौर्य वंश के 10वां राजा थे। नगर भ्रमण करते हुए वही गांधी मैदान पाटलिपुत्र शाम का वक्त था, पहुँचे थे और पीछे से पुष्यमित्र शुंग ने धोखे से बृहद्रथ मौर्य की हत्या कर दिए और हत्या करते ही पूरे भारत में एक मातम फैल गया। यह विजयादशमी का त्यौहार मातम में बदल गया और तब से बहुत से बौद्ध अनुयायी इस त्यौहार को धीरे धीरे भूलने लगे, त्यौहार को मनाना ही बंद कर दिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय भारत।